हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो बेटा आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम जो 12th क्लास का अपना टॉपिक है। और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं FW टेलर और हेनरी फ्यूल के बारे में। ये दो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी। जब हम किसी भी बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं और कोई भी किसी भी तरीके के प्रिंसिपल्स के बारे में बात आती है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इनकी साइड से कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे बिजनेस स्टडीज़ में। तो हम इनके डिफरेंस से ही, वैसे इनको सिंगल सिंगल पढ़ाती तो ज़्यादा 2 वीडियो लगती, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दिया है। तो FW टेलर का जो बर्थ था वो 1851 था और हेनरी फ्यूल का था जो वो 1841 था। और जो FW टेलर थे, FW टेलर ने किस चीज़ पे काम किया है? FW टेलर ने काम किया था वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। मतलब वर्कर्स को कितनी एफिशिएंसी से काम करना चाहिए, वर्कर्स के ऊपर मेनली जो उनका फोकस था वो वर्कर्स को लेके था। और इसी के अपोजिट में देखो तो हेनरी फ्यूल का जो काम मतलब जो फोकस था, जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा बताया कि मैनेजर को कैसे काम करना है। मतलब जो दोनों में क्या डिफरेंस है, हेनरी फ्यूल और FW टेलर बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म पे काम कर रहे थे। लोवेस्ट लाइक वो बिल्कुल वर्कर्स के लिए काम कर रहे थे कि वर्कर्स के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये करना चाहिए। उन्होंने काम किया किस पे? वर्कर्स पे, यानी लोवेस्ट लेवल पे। और हेनरी फ्यूल ने काम किया मैनेजर के ऊपर, मतलब हाईएस्ट लेवल पर। मतलब मैनेजर को किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, उस पे फोकस किया किसने? हेनरी फ्यूल ने। तो इसमें सेकंड पॉइंट हमारा है कि लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है किसने? FW टेलर ने। और हेनरी फ्यूल ने काम किया है हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजर, जब उसने मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे काम किया था तो वो मैनेजर को लेके बता रहा है। और मैनेजर किस पोस्ट पे होते हैं? बिल्कुल हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है FW टेलर ने कहा था, टेलर की जो स्टैंडर्डाइज है, मतलब वर्क पे आपका जो वर्क है वो कितना स्टैंडर्डाइजेशन होगा या कितना सिंप्लीफिकेशन होगा। सिंप्लीफिकेशन लाइक मतलब आपकी क्वालिटी क्या है, आप अपने काम पे फोकस किया था। क्वालिटी जैसे साइज हो गया, वेट हो गया, टाइप हो गया। मतलब आप इतनी स्पेशलाइजेशन दिखाओ इनपुट में ही, ताकि मतलब बेस पे ही इतनी स्पेशलाइजेशन दिखाओ कि आउटपुट आपका बहुत अच्छा जाए। इसी के अपोजिट जो हेनरी फ्यूल थे, उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन बताए थे कि किस तरीके से आपको एक मैनेजर को काम करना चाहिए। फिर है फ्यूल ने कहा था कि जो वर्कर्स की एनर्जी है उसको हम फिजूल में वेस्ट ना करें। मतलब जैसे इसने कई सारी टेक्निक भी बताई थी कि जो वर्क स्टडी है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो डालूंगी, जो साइंटिफिक टेक्निक बताई थी FW टेलर ने, ठीक है। ये मेनली काम कर रहा था किसके लिए? वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स को किस तरीके से आप किस तरीके का इन्वायरमेंट दोगे ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके, अच्छे से मतलब रिजल्ट ला सके। उसके साथ साथ हेनरी फ्यूल ने काम किया था इम्प्रूव करना है ओवरऑल सिचुएशन। मतलब आपको फाइनली ये देखना है कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकते हो। तो मैनेजर को ही सारे डिसीजन लेने हैं, इस पे काम किया था किसने? हमारे फ्यूल साहब ने। उसके बाद है इन्होंने दिया था साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल। टेलर ने क्या दिया था? टेलर ने दिए थे साइंटिफिक एंड टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स। इसी के अपोजिट हमारे हेनरी फ्यूल ने दिए थे जो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे, जो 14 प्रिंसिपल थे। और मैं उसकी भी एक वीडियो डालूंगी, बिल्कुल सीक्वेंस में एक एक प्रिंसिपल के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। उन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल और उनको कहा जाता था फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्या कहा जाता था? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इसी के अपोजिट जो टेलर थे उनको कहा जाता था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो बार बार टेलर ने साइंटिफिक मतलब साइंस 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 साइंटिफिक इसी वर्ड पे काम किया था। वो ये कहते थे कि ऐसे नहीं है कि जो देखो उनकी जो टेक्निक में हमने उसमें मतलब जो उनके जो प्रिंसिपल थे, 4 प्रिंसिपल दिए थे, उनमें उन्होंने वो जो रूल ऑफ थंब था उस पर ज़्यादा फोकस दिया था कि हर चीज़ को रूल ऑफ थंब की तरह ट्रीट मत करो। हर चीज़ में आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करो कि किस तरीके की सिचुएशन आपके वर्कर्स के सामने है और उसका किस तरीके से सोल्यूशन किया जाएगा। मेनली वो काम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक सुपीरियर पर्सन बन के मत देखो। ऐसा ना हो कि बस एक ही बॉस बना दिया आपने और वही सबको ऑर्डर दे। देखो अभी इसमें एक आया भी था अपना 8 बॉस वाला, जो अपना वो था ना ऑपरेशनल मतलब प्लानिंग और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट था। ये था आपका टेक्निक में था,
हाँ, टेक्निक में फंक्शनल फॉर्मनशिप थी हमारी, उसमें इसने कहा था कि 8 बॉस होने चाहिए, ठीक है? किसी भी वर्कर के ऊपर 8 बॉस होने चाहिए मतलब, लेकिन फ़ेयल ने क्या कहा था? फ़ेयल ने कहा था कि 1 बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए। उसको बार-बार किसी और से कमांड नहीं मिलनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड पे फ़ोकस किया था कि एक पर्सन है, उसको बस एक ही चैनल से कमांड मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके ऊपर ज़्यादा बॉस हों। तो बिल्कुल दोनों ने मतलब अपोज़िट तो नहीं कह सकते, दो ऑर्गेनाइज़ेशन में दोनों का ही मतलब अगर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था। लेकिन एक स्पेशली जो हमारे टेलर सर थे, उन्होंने स्पेशली फोकस किया है किस पे? वर्कर्स के लिए। इसी के अपोजिट फेयल सर थे, उन्होंने किस पे काम किया है? मैनेजमेंट, मतलब मैनेजर को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये अपनी छोटी सी वीडियो थी, होप आपको क्लियर हुआ होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा।